नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों, यह समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है। तो चलिए 26 और 27 सितंबर की महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरों को देख लेते हैं। दोस्तों, हमारी करंट अफेयर्स में केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया जाता है जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना 100% होती है। तमाम अनर्गल तथ्यों को हम शामिल नहीं करते हैं, इसलिए हमारी वीडियो बहुत बड़ी नहीं होती है। पूरा वीडियो देखने का प्रयास करें ताकि आपको परीक्षाओं में करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों में कोई परेशानी न हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 26 सितंबर की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। तो देखिए, पहली खबर है, दक्षिण पूर्व एशिया में किस देश ने हाल ही में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा दिया है? तो वह है थाईलैंड। ठीक है, इस प्रश्न को दोबारा देखेंगे। दक्षिण पूर्व एशिया में किस देश ने हाल ही में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा दे दिया है? ठीक है ना, तो यह है थाईलैंड। ठीक, चलिए दूसरी महत्वपूर्ण खबर को देखते हैं। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह गोवा में इसका आयोजन किया जाएगा। क्या है? 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गोवा में किया जाएगा। ठीक है, तीसरी महत्वपूर्ण खबर देख लेते हैं। देखिए, आज की तीसरी महत्वपूर्ण खबर है, लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा, किसके द्वारा? याद रखिएगा, लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान। तो तीसरा स्थान दिया है भारत का। लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स, ये इंडेक्स याद रखिएगा, एशिया पावर इंडेक्स में 2024 में जो भारत का स्थान है वो है तीसरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि एशिया में तीसरे स्थान पर है भारत पावर के मामलों में। अब देखिए, इसमें पहले नंबर पे रखा गया है अमेरिका को, दूसरा है चीन और तीसरे स्थान पे है भारत, जबकि चौथे स्थान पे है जापान। यानी जापान को पीछे छोड़कर भारत तीसरे स्थान को पर आया है। अब देखिए, इसमें लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा एशिया पावर बनाने के लिए क्या क्या अर्थव्यवस्था को मायने रखा जाता है, सैन्य ताकत को भी उसमें काउंट किया जाता है। तो इस आधार पर भारत को जो है एशिया पावर इंडेक्स में तीसरा स्थान दिया गया है। ठीक है ना, तो इसने रिप्लेस किया है जापान को। तो पहले स्थान पे है अमेरिका, दूसरे पे चीन और तीसरे पे भारत है, जबकि चौथा स्थान जापान का है। इस प्रश्न को याद करिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा, इसको बार बार दोहराइएगा जरूर। ठीक है ना। चौथा महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। हाल ही में प्रत्याशा रे को किस पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो प्रत्याशा रे को एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ये प्रत्याशा रे कौन है। तो प्रत्याशा रे जो है यह उड़ीसा की एक तैराक है। ठीक है, इन्होंने इस वर्ष गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में 4 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसीलिए इन्हें एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। ठीक है ना, तो प्रत्याशा रे कौन है? यह उड़ीसा की एक तैराक हैं और इन्होंने गुवाहाटी में आयोजित, ये ध्यान दीजिएगा कि अगर ये पूछा जाए कि इस वर्ष खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था, तो उसका उत्तर भी इसी में है, गुवाहाटी में। ठीक है ना, तो गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 4 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसीलिए इन्हें एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा देश भारत से हथियारों के सबसे बड़े आयातक के रूप में उभरा है? तो यह है आर्मीनिया। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे यूपी पीसीएस प्री की परीक्षा हो और चाहे आरओ की परीक्षा हो, दोनों परीक्षाओं के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत से हथियारों के आयातक के रूप में कौन सा देश उभर के आया है? तो वह है आर्मीनिया। जब से मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारत ने चलाया है, तब से भारत में जो है विनिर्माण कार्यक्रम बहुत तेजी से बढ़ा है और भारत इस समय हथियारों के आयातक से आगे बढ़कर अब हथियारों का निर्यातक हो गया है। उसी कड़ी में आर्मीनिया जो है भारत से सबसे ज्यादा हथियारों का आयात कर रहा है, तो यह हथियारों के बड़े आयातक के रूप में उभरा है। ठीक है ना, तो आर्मीनिया को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक,
अब देखिए अगला तथ्य देखते हैं, लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद। अभेद का फुल फॉर्म है एडवांस्ड बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफीट। ठीक है, अभेद, इसे याद रखिएगा, एडवांस्ड बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफीट। इसे किसने विकसित किया है? यह क्या है? यह एक हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट है। इसका विकास किया है डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने। ठीक है, डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर अभेद का विकास किया है, एडवांस बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफीट। ठीक है ना। अब देख लेते हैं इसके बारे में। इसका निर्माण किया गया है पॉलीमर से, स्वदेशी बोरॉन कार्बाइड से और सिरेमिक का यूज किया गया है इसमें। ठीक है ना, इसमें पॉलीमर, स्वदेशी बोरान कार्बाइड और सिरेमिक का यूज किया गया है। ठीक है, इसका टोटल जो वजन है वो 8 से 9 किलोग्राम इसका वजन है और ये 360 डिग्री हमारे जवानों के जीवन की सुरक्षा करेगा। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको फिर से देख लीजिए, लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट है अभेद। इसका फुल फॉर्म है एडवांस्ड बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफीट। इसको विकसित किया है डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने और इसमें पॉलीमर, स्वदेशी बोरान कार्बाइड और सिरेमिक का यूज किया गया है और इसका वजन है 8 से 9 किलोग्राम और यह 360 डिग्री सिक्योरिटी प्रदान करती है हमारे सैनिकों को। ठीक है ना। चलिए अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। उत्तर प्रदेश के इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। यह प्रश्न कथन कारण में यूपी स्पेशल के रूप में पूछा जा सकता है, चाहे वो यूपी पीसीएस की परीक्षा हो चाहे आरओ का। ये कैसे बनेगा प्रश्न, मैं आपको बता देता हूं। प्रश्न ऐसे रहेगा कि उत्तर प्रदेश के इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो उसमें ऑप्शन रहेगा ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, और दूसरा कथन पूछ सकता है कि इसका उद्घाटन किसने किया? तो जगदीप धनखड़ ने किया है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। ठीक है ना, तो इन दोनों तथ्यों को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए अगला महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। विद्यार्थियों के लिए स्मार्टफोन पर प्रतिबंध किसने लगाया है? विद्यार्थियों के लिए स्मार्टफोन पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो वह है कैलिफोर्निया। ठीक है, ये यूएसए का एक स्टेट है। तो कैलिफोर्निया ने विद्यार्थियों के लिए स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाया है। अब देखिए, स्मार्टफोन से जो होने वाले नुकसान हैं वो निकलकर सामने आने लगे हैं और धीरे धीरे एक एक देश जो है स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाते जा रहे हैं। अभी हाल ही में हमने आपको बताया था स्वीडन ने भी प्रतिबंध लगाया था बच्चों को स्मार्टफोन देखने पे। साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने भी एक समय निर्धारित किया था कि बच्चों को स्मार्टफोन कितनी देर तक देखना है। उसी कड़ी में देखिए विद्यार्थियों के लिए स्मार्टफोन पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो कैलिफोर्निया ने भी लगाया है। तो इसे ध्यान रखिएगा और साथ ही आप अपने बच्चों को जो है स्मार्टफोन के कम यूज की सलाह दीजिए, उनको ज्यादा यूज न करने दीजिए ताकि कानून बनाने से पहले आप जो है अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लें। ठीक, चलिए नवे महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। देखिए नवा तथ्य है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संस्था ने जारी किया है? फिर से देखिए, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संस्था ने जारी किया है? तो यह है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2024 इसको जारी किया है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। ठीक है ना, और इसमें यह बताया गया है कि रोजगार की दर क्या है, बेरोजगारी दर क्या है, साथ ही उसका अन्य विवरण भी दिया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2024 किस संस्था ने जारी किया है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया गया है। ठीक है ना। चलिए अगला महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। हाल ही में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 10 वर्ष पूरे हो गए हैं मेक इन इंडिया कार्यक्रम के। इसकी शुरुआत की गई थी 25 सितंबर 2014 को। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए साथ ही विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई थी, तो यानी 25 सितंबर को इसके 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। और देखिए इस कार्यक्रम का असर भी दिखने लगा है। भारत जो है बहुत से मामलों में
आयातक से निर्यातक बन गया है, जिसमें आप रक्षा क्षेत्र को ही ले सकते हैं। रक्षा क्षेत्र में जहां भारत आयात पे ही निर्भर था, इस समय भारत निर्यात के रूप में और निर्यात की स्थिति में आ गया है। और आपने देखा कि आर्मीनिया जैसे देश भारत के प्रबल आयातक के रूप में, सैन्य हथियारों के आयातक के रूप में उभरे हैं। ठीक है ना, तो इस तथ्य को याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, बराक भुवन वन्य जीव अभयारण्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको पहले बता देता हूं। बराक भुवन वन्य जीव अभयारण्य जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है असम में। ठीक है, बराक भुवन वन्य जीव अभयारण्य असम में स्थित है। इसके चर्चा में रहने का कारण है कि अभी हाल ही में एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस बराक भुवन वन्य जीव अभयारण्य के अंदर से एक सड़क जा रही थी, जिसके निर्माण पर रोक लगा दिया है। ठीक है ना, तो अब देखिए बराक भुवन वन्य जीव अभयारण्य क्यों चर्चा में रहा है। पहले तो ये किस राज्य में है? तो यह असम राज्य में है। और इसका चर्चा में रहने का कारण एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में। ये ध्यान रखिएगा, एनजीटी की स्थापना 2010 में हुई थी। एनजीटी ने जो है बराक भुवन वन्य जीव अभयारण्य के बीच से एक सड़क जा रही थी, जिसे पर्यावरण को मतलब हानिकारक बताते हुए उसने एनजीटी ने उस सड़क पर रोक लगा दी है, तो इसलिए यह चर्चा में है। तो याद रखिएगा, बराक भुवन वन्य जीव अभयारण्य है असम में। ठीक है ना, चलिए अगला महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे क्या है? वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 26 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है ना, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे किस तिथि को मनाया जाता है? 26 सितंबर को। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो वह है धूल मुक्त दिल्ली अभियान। ठीक है ना, दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए धूल मुक्त दिल्ली अभियान की शुरुआत की है। आपको पता है दोस्तों, जैसे ही ठंडियों का मौसम आता है, दिल्ली में प्रदूषण का लेवल इतना ज्यादा हो जाता है कि दिल्ली गैस चैम्बर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल ने अभी जो है दिल्ली के प्रदूषण को रोकने के लिए धूल मुक्त दिल्ली अभियान की शुरुआत की है। ठीक है ना, अगला महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। CO2 से मेथेनॉल बनाने के लिए भारत के पहले पायलट प्लांट की आधारशिला हाल ही में किस राज्य में रखी गई है? तो देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें CO2 से मेथेनॉल बनाया जाएगा और यह भारत का पहला पायलट प्लांट है। पायलट के आधार पर इसको स्थापित किया गया है। और यह किस राज्य में रखा गया है इसकी आधारशिला? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, ये प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि भारत के पहले CO2 मेथेनॉल के पायलट प्लांट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो महाराष्ट्र में रखी गई है। ये इस प्लांट में क्या होगा? यह हवा से CO2 को अवशोषित करेगा और उससे मेथेनॉल का निर्माण करेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि ये भारत का पहला प्लांट है CO2 से मेथेनॉल बनाने के लिए। ठीक है, इसकी आधारशिला महाराष्ट्र में रखी गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक, चलिए अभी तक हो गई 26 सितंबर की महत्वपूर्ण खबरें और अब देख लेते हैं 27 सितंबर की महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए। साथ ही आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि प्रश्नों का लेवल कैसा है। जो प्रश्न आपके समक्ष दिए गए हैं, क्या वो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप इन तथ्यों की PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से आप इन तथ्यों की PDF डाउनलोड कर सकते हैं और उसे इच्छानुसार जब समय मिले तब बार बार दोहरा सकते हैं। ठीक है, अभी से अगर डेली के डेली आप कुछ करंट अफेयर्स पढ़ते रहेंगे, नोट करते रहेंगे, तो परीक्षा के समय आपको बहुत परेशानी नहीं होगी। क्योंकि परीक्षा अक्टूबर में है या संभवतः PCS की परीक्षा आगे जा रही है। 8 और 15 दिसंबर 2 संभावित तिथियां हैं। अभी इसके बारे में घोषणा नहीं हुई, जल्द ही आयोग आपको सूचित करेगा कि आपकी परीक्षा दिसंबर में जा रही है। ठीक है ना, तो रेगुलर करंट अफेयर से हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम उन्हीं प्रश्नों को केवल आपके समक्ष लाते हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना लगभग 100% के आसपास होती है। और अनर्गल तथ्यों को हम बिल्कुल नहीं लाते, वो एक दिमाग पे बोझ की तरह होता है। ठीक है ना,
तो हम पहले ही छांट देते हैं, तो आप इसे तैयार कर सकते हैं। ठीक, चलिए 27 सितंबर की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं। देखिए, किस तिथि को CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो यह 26 सितंबर को मनाया गया है। क्या है? किस तिथि को CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 26 सितंबर को। यह देखिए 1942 में स्थापित हुआ था, यानी 26 सितंबर 1942 को CSIR की स्थापना हुई थी और यह इसका 83वां स्थापना दिवस था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तिथि को CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 26 सितंबर, और इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को। इस आधार पर यह इसका 83वां स्थापना दिवस था, याद रखेंगे। ठीक, दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं 27 सितंबर का। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो यह है स्विट्जरलैंड। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो यह है स्विट्जरलैंड। तो भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 39वां स्थान है, और भारत ने एक वर्ष अपग्रेड किया है, क्योंकि पिछले वर्ष जो है भारत का स्थान 40वां था और इस वर्ष भारत का स्थान 39वां है। तो प्रश्न क्या था? देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर है स्विट्जरलैंड और भारत का स्थान है 39वां, जबकि पिछले वर्ष भारत का स्थान था 40वां। तो एक अंक का सुधार हुआ है। ठीक है ना। चलिए अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला कागज रहित पंचायत चुनाव कराया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला कागज रहित पंचायत चुनाव कराया गया है? तो यह चुनाव कराया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भोपाल जिले के बैरसिया विकास खंड में रतुआ रतनपुर ग्राम पंचायत में यह चुनाव कराया गया है। चूंकि ये पंचायत का चुनाव है, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना। तो यह बात याद रखिएगा कि किस राज्य में देश का पहला कागज रहित पंचायत चुनाव, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला कागज रहित पंचायत चुनाव कराया गया है मध्य प्रदेश में भोपाल जिले के बैरसिया विकास खंड में रतुआ रतनपुर ग्राम पंचायत में। आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आप मध्य प्रदेश और भोपाल जिला याद रख सकते हैं कि किस राज्य में देश का पहला कागज रहित पंचायत चुनाव इंपॉर्टेंट है। चूंकि ये पंचायत चुनाव है, मैं बार बार इसीलिए दोहरा रहा हूं, यह कराया गया है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में। ठीक है ना। आप अगर इन तथ्यों को नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, और अगर नोट ना कर पाए तो इन तथ्यों की PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां इन तथ्यों की PDF पड़ी रहती है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। हाल ही में दीपक सी मेहता को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दीपक सी मेहता को ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि हाल ही में ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वह दीपक सी मेहता को सम्मानित किया गया है। ठीक है ना। चलिए अगला महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। हाल ही में ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2024 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट को 6.8% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो वह कर दिया है 7.8%। आर्थिकी के लिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर PCS के लिए तो बहुत जरूरी है। RO में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2024 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट को 6.8% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 7.8% कर दिया है। यानी भारत की जो पहले GDP ग्रोथ रेट को मूडीज ने वो किया अनुमान लगाया था, वो 6.8% लगाया था। अब जो है उसने उसको बढ़ा करके 7.8% कर दिया है, खासकर 2024 के लिए। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करिए या याद रखिएगा। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। देखिए, विश्व पर्यटन दिवस 2024 की थीम है टूरिज्म एंड पीस। यह प्रश्न लोक सेवा आयोग ने पूछा है कई बार। तो विश्व पर्यटन दिवस 2024 की थीम क्या है? टूरिज्म एंड पीस।
और विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? 27 सितंबर को। ठीक है, 27 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस 2024 की थीम है टूरिज्म एंड पीस। याद रखेंगे आप। चलिए अगला महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। देखिए, IBSF वर्ल्ड मेंस 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस भारतीय स्नूकर खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो यह किया है कमल चावला ने। देखिए, यह प्रश्न एक बार पूछा है जब पंकज आडवाणी ने इस पुरस्कार को जीता था, तो आप इसे याद रखेंगे जरूर, चूंकि केवल नाम बदला है, पुरस्कार वही है। IBSF वर्ल्ड मेंस 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस भारतीय स्नूकर खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो कमल चावला ने किया है। ठीक है ना। चलिए इसके उपविजेता भी बता देते हैं। इसके उपविजेता रहे हैं असजाद इकबाल पाकिस्तान के, यानी कमल चावला ने असजाद इकबाल जो पाकिस्तान के हैं उनको हराया है और इसने कमल चावला ने इस पुरस्कार को जीता है। ठीक है, साथ ही इसका आयोजन हुआ था मंगोलिया के उलन बटोर में। ठीक है ना। चलिए अगला महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। देखिए, 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया गया। ठीक है ना। इसका निर्माण किस कंपनी ने किया, आपको बताना है। देखिए, पहले प्रश्न को फिर से देखिए। 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया गया है। इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किया है सीडैक पुणे ने। आपको पता है कि भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का भी निर्माण सीडैक पुणे ने ही किया था, तो सीडैक पुणे ने किया है। सीडैक का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक का फुल फॉर्म है। अब देखिए, इसका निर्माण किया गया है, जो सुपर कंप्यूटर रुद्र है उसका निर्माण किया गया है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन यानी NSM के तहत, और इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। ध्यान रखिएगा, NSM की शुरुआत मतलब नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की शुरुआत हुई थी 2015 में, और इसी के तहत रुद्र सुपर कंप्यूटर की शुरुआत, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया है। ठीक है ना। तो 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का अनावरण 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इसका निर्माण सीडैक पुणे यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे ने किया है। ठीक है, और इसका निर्माण सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत किया गया है, और NSM की शुरुआत हुई थी 2015 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कथन कारण में पूछा जा सकता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर इस समय कौन है? तो वह है फ्रंटियर अमेरिका का। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर अमेरिका का, और भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अभी तक है एरावत। ठीक है ना। तो अभी इस समय विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर अमेरिका का है, और भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है एरावत। ठीक है ना। दोनों तथ्यों को याद रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 26 और 27 सितंबर के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स के प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप इन तथ्यों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और इन तथ्यों की PDF वहाँ उपलब्ध है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी सुविधानुसार उसे बार बार दोहरा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि अगर कोई भी नई अपडेट हो तो सबसे पहले आपको मिले। साथ ही दोस्तों, अगर आप RO ARO परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर मन में कोई आशंका है, तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है कि 3 महीने के अंदर कैसे आप उस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। तो उसकी पूरी स्ट्रेटजी उस वीडियो में हमने बताया है। आप उस वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और आप उस हिसाब से अपनी योजना को मूर्त रूप दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेहनत से परीक्षा की तैयारी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।